हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 4 के माध्यम से ज्योमेट्रिकल फंक्शन का 360 प्लस इन्फिनिटिव डिग्री का वैल्यू निकालना सीखेंगे। वीडियो नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक वैल्यू कैसे निकाला जाए, 360 तक वैल्यू कैसे निकाला जाए। इस वीडियो के माध्यम सीखेंगे कि 360 से प्लस से लेकर इन्फिनिटिव तक वैल्यू कैसे निकाला जाए। कोई भी वैल्यू रटना नहीं है। ट्रिगो में 2 ब्रांचेज है, एक है फार्मूला का और एक है तुम्हारा एंगल का। फार्मूला पर कमांड हो जाए तो एंगल पर आप कमांड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट केवल समझो, हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो। हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो। इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, एक सूचना है कि 1 जुलाई से सिलेबस आपका स्टार्ट होगा। तो जिन स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ है वो अपना एडमिशन करवा ले और ऐप पर पढ़ते चले। ऐप पर आपका हर वीडियो मिलेगा और पीडीएफ भी मिलते चलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वीडियो नंबर 4 के माध्यम से हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम 360 से लेकर इन्फिनिटिव डिग्री का वैल्यू निकालना कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमें वैल्यू निकालना होगा साइन 420 360 से पार है, कॉस 420, टेन 420, सेक 420, कॉसेक 420 और कॉट 420। सेकेंड में हमें निकालना होगा $1500 बी कॉस 1500, टेन 1500, कॉट 1500, कॉसेक 1500, सेक 1500। तीसरा कंडीशन, बहुत सारे एंगल है जो निकाल सकते हैं आप लोग, जो एग्जाम के तरह से है या 11th-12th क्लास पर बेस्ट है, उसको हम बता रहे हैं। $2880, टेन, कॉट, सेक 2 3 4 5 6, कॉसेक। चौथा कंडीशन है 2910, $2910, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो इस तरह से वैल्यू है जिसके बारे में हम 10th क्लास में सोचे भी नहीं होंगे कि इतना बड़ा वैल्यू जो है वो हम इतना सिंपली आसानी से निकाल सकते हैं। यह ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का 90 डिग्री से भी बड़ा कोई वैल्यू होता होगा। ये 10th क्लास में मेरे मन में विचार भी नहीं आया होगा, लेकिन कुछ भी निकाल सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो। कैसा भी डिग्री हो, कैसा भी वैल्यू हो, उसको आसानी से आप सिंप्लीफिकेशन से निकाल सकते हो। तो ये सब वैल्यू जो है वो 360 से बड़ा है और इन्फिनिटिव के करीब है। इन्फिनिटिव इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कुछ भी कितना भी बड़ा वैल्यू हो उसको सिंपल रूप से आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम यही आता है 2910 डिग्री तक। इससे बड़ा कभी आपका 11th या 12th क्लास में नहीं आ सकता। तो जब ऐसे
वैल्यू हो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का तो कैसे निकालेंगे? और ये सब ऐसे वैल्यू अक्सर एग्जाम में आया करते, हमेशा ऐसे वैल्यू एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। इस पर कमांड होना चाहिए, इसमें एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला आप समझ गए तो किसी भी एंगल का वैल्यू 360 प्लस कितना भी बड़ा वैल्यू हो उसको आसानी से सिंपलीफिकेशन से निकाल सकते हो। तो देखते हैं हम लोग क्या फार्मूला है। कॉन्सेप्ट है, फार्मूला ही नहीं है, आप समझोगे तो समझ जाओगे बढ़िया से। फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन मतलब फलन, n इंटू 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा हो, यह भी समझ नहीं आएगा तो फंक्शन इंटू थीटा हो जाए। इसको हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे, फलन n इंटू 3 प्लस 60 प्लस थीटा इक्वल टू फलन इंटू थीटा हो। यह फंक्शन क्या है या फलन क्या है इसके बारे में जाने। तो फंक्शन देयर आर 6 टाइप ऑफ फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। इसमें से कोई भी हो सकता है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, इसमें से कोई भी यहाँ हो सकता है। जैसे साइन 420 डिग्री का वैल्यू निकालना, 420 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कि सर साइन 420 का वैल्यू क्या होता है, 420 का वैल्यू साइन का क्या होगा ये बताया जाए। तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि फंक्शन n इंटू 360 प्लस थीटा। तो मेन कॉन्सेप्ट समझो कि ये फार्मूला कहाँ से आया और कैसे बनाया गया। तो यह 420 है, इसको डिवाइड किया जाए, 420 को कितना से 360 से डिवाइड किया जाए। तो जब 360 से इसको डिवाइड करते हैं हम तो 1 टाइम में डिवाइड होगा, 360 बचेगा कितना मेरे पास, तो बचेगा आपका 60 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। तो देखो तो इनटू का साइन होगा और यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन कितना टाइम में डिवाइड हुआ? 1 टाइम में, तो 1 इंटू कितना से डिवाइड किया हमने? 360 से प्लस कितना रिमाइंडर बचा, कितना शेषफल बचा? 60 डिग्री बचा। फिर से समझ लो, 360 से हमने डिवाइड किया, कितना टाइम में डिवाइड हुआ? 1 टाइम में डिवाइड हुआ, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 60 डिग्री रिमाइंडर बच रहा है। तो 1 इंटू 360 प्लस 60, ये तो फॉर्मूला पा रहा है, n इंटू 360 प्लस थीटा, फलन इंटू n इंटू 360 प्लस थीटा क्या कहता है? फलन इंटू थीटा, फंक्शन इंटू थीटा। तो फंक्शन मेरे पास क्या है? तो फंक्शन है साइन, तो साइन होगा। थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। n 360 प्लस थीटा। सर ये कैसे हुआ? देखो तो मैथ कहता है कि मेजरमेंट करना हो किसी चीज का तो जहां से चलते हो अगर वहीं पर आप चले आते हो, जहां से अपना मूविंग करना चालू किया, स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट जो है और फिर आपका फाइनल पॉइंट ही वही है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हो, तो आपने कुछ भी मूवमेंट क्या किया, कुछ भी चला क्या, कुछ भी नहीं। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो 0 है। तो जब हम 420 डिग्री का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, 420 डिग्री का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, 420 डिग्री का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और घूमते हुए एक सराउंडिंग, एक राउंड लगाते हुए कितना डिग्री पाए हम? 360 डिग्री पर आए। इसको समझना, एक बार हम जब मूव किए तो 90, 180, 90, 180, 270 और 360, 360 डिग्री पर तो आ गए। तो जहां से चले थे वहीं पर ना है। अब यहां से हम कितना डिग्री ट्रेवल करेंगे, कितना डिग्री चलेंगे यहां से? तो यहां से और हम 60 डिग्री चलेंगे। तो 360 प्लस 60 इक्वल टू 420 डिग्री होता है।
तो अब देखा जाए कि हमने इनिशियली पॉइंट से यानी कि प्रारंभिक बिंदु से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो प्रारंभिक बिंदु से फाइनल बिंदु जो है वो कितना होगा, 60 डिग्री ना होगा। तो यही एंगल मेजरमेंट करेंगे, यही एंगल मेजरमेंट करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जाने में कितना दूरी लगा। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जाने में हमें कितना लगा, 60 डिग्री लगा। एक बार तो राउंड मारकर जहां थे वहीं चले आए, तो 360 का मतलब 0 हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो अब हम इनिशियली पॉइंट से यानी प्रारंभिक बिंदु से फाइनल पॉइंट अंतिम बिंदु कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। इसलिए जो फंक्शन है उस फंक्शन के साथ क्या लगाएंगे हम, 60 डिग्री लगाएंगे। तो इसलिए लिखते हैं n मतलब नंबर ऑफ टाइम आप कितना बार राउंड किए हो। 360 मतलब एक बार ट्रेवल करने में सिर्फ 360 लगता है, अगर 360 एक बार ट्रेवल कर लेते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, दूरी जो है वह 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है, दूरी जो है वह 0 हो जाएगा। अब फिर 360 के साथ आप जितना ट्रेवल करते हो वही आपका एक्चुअल एंगल होगा, वही आपका एक्चुअल एंगल होगा, वही आपका फाइनल एंगल होगा। इस तरह से 360 प्लस 60 हो तो होता है कितना, 420। 420 में जो आपका 60 है यही आपका एक्चुअल एंगल है। तो फॉर्मूला इसी तरह से आया, फंक्शन मतलब फलन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू फंक्शन इंटू थीटा। फंक्शन कौन हो सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक, कॉट हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए देखा जाए, साइन 1500 निकालना है वैल्यू, डिवाइड करो 1500 को कितना से, 360 से। 4 टाइम में डिवाइड होगा 40 होगा। 360 इंटू 360 इंटू 360 इंटू 360, 4 टाइम में डिवाइड हो रहा है, 1440 आ रहा है। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, 60 बचेगा। तो 360 इंटू 4, क्योंकि 4 टाइम में डिवाइड हुआ है, प्लस 60, रिमाइंडर कितना बचा है, 60 बचा है। तो इसको ऐसा लिखेंगे हम, साइन 4 मतलब नंबर ऑफ टाइम, कितना टाइम हुआ मूव किया, इंटू 360 प्लस 60। देखा जाए, यहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं इनिशियल पॉइंट से। एक बार हमने राउंड मारा 360 डिग्री प्लस, फिर एक बार और राउंड मारा, दूसरा राउंड में 360 प्लस, फिर एक बार हमने राउंड मारा प्लस 360, फिर एक बार हमने राउंड मारा प्लस 360, जोड़ लो सब कितना होता है, 1440 होगा, 1440 यह होगा। अब इसके बाद यहां हमने चलाया, हमें कितना चाहिए, 1500 डिग्री का वैल्यू चाहिए। 1440 तो यहां पर हम है, यहां से कितना डिग्री ट्रेवल करेंगे, इनिशियल पॉइंट से 1440 प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 1500। तो फाइनल मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो फाइनल डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट से जाने में हमें कितना ट्रेवल करने पड़ रहा है, तो ट्रेवल मतलब कितना दूरी तय करने पड़ रहा है, 60 डिग्री दूरी तय करने पड़ रहा है। आप कितना बार मूव करते हो डिपेंड नहीं करता है, आपको यह डिपेंड करता है कि आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर कितना डिग्री पर हो। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर हम 60 डिग्री पर हैं, तो हमें एंगल कितना का मेजरमेंट करना होगा, 60 डिग्री का ही मेजरमेंट करना होगा। तो फार्मूला का रूल के अनुसार देखा जाए, फंक्शन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो क्या होगा, फंक्शन इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, √3/2 हो जाएगा। बोले कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। कितना बता रहे हैं सारे एंगल, आप लोग को खुद से सब बनाना होगा। ऐसे tan निकालना हो कि tan सर 1500 का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो फिर सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, tan 4 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री,
ऐड उठ करके देख लो, फिर तो वही चीज़ था। तो यह n हो गया या 360 हो गया या थीटा हो गया, फॉर्मूला क्या होगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू सर √3 होता है। तो इस तरह से 420, 1500, अब चलते हैं 2880 डिग्री का वैल्यू निकाल लें। 2880 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 2880 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। डिवाइड करो 360 से, कितना टाइम में डिवाइड होगा, तो 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। कितना टाइम में डिवाइड होगा, 8 टाइम में, क्योंकि 1440 जो होगा वो 4 टाइम में, और 1440 इंटू 1440 मिलकर बना है कितना 2880। इंटू प्लस थीटा, तो साइन 8 इंटू 360 प्लस 0, रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास, 0 बच रहा है, कुछ बचा ही नहीं है। मतलब यह है कि 8 टाइम हमने मूव किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार, और 8वां टाइम 0 डिग्री से चले थे, और 2880 में भी हम 0 ही डिग्री के पास हैं। यानी कि इनिशियल पॉइंट यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगा वह साइन कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो आसानी से हमने निकाल लिया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वह क्या होगा आपका। अब हम आगे देखते हैं 2910 डिग्री का वैल्यू। कोई भी तुम फंक्शन ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 2910 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन डिवाइड करेंगे कितना से, 360 से। 360 से हम डिवाइड करते हैं, कितना टाइम में डिवाइड होगा, 1 टाइम में डिवाइड होगा, 2880 होगा तुम्हारा। तो कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, तो बचेगा कितना 30 डिग्री बचेगा, रिमाइंडर घटा के देख सकते हो। 360 इंटू 8 प्लस 30 डिग्री, तो लिख सकते हैं यहां पर 8 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। 8 जो है वह नंबर है, 360 जो है वह इतना बार में डिवाइड हुआ है, कितना रिमाइंडर बचा, 30 डिग्री बचा। तो क्या होगा मेरा वैल्यू, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यही जो वैल्यू होगा वह 2910 डिग्री का वैल्यू होगा, 1/2 होगा। सर और कुछ वैल्यू बता दिया जाए, देखो यही सब वैल्यू एग्जाम में हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। कॉस 2910 डिग्री का वैल्यू निकालना, सेम प्रोसेस, डिवाइड करोगे, जो फंक्शन है फंक्शन होगा कॉस 8 इंटू 360 प्लस 30 आएगा, डिवाइड करके देख सकते हो। चलो यह काम कर रहा है इनका, ये 360 या प्लस थीटा है तो केवल थीटा होगा, फंक्शन इंटू थीटा होगा। तो फंक्शन क्या है, कॉस है, और थीटा क्या है, 30 डिग्री है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकालना सीख लिया। अब जितना सारे फंक्शन क्वेश्चन लिखवाए हैं इसका वैल्यू आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा लोग। अब आगे बढ़ते हैं। साइन हमने छोड़ दिया x 720 डिग्री का, क्योंकि 5 नंबर में होगा। 720 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, तो कुछ नहीं करना, डिवाइड करो 720 को डिवाइड करो कितना से, 360 से। कितना टाइम में डिवाइड होगा, 2 टाइम में। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, कुछ बचा नहीं।
कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो साइन 2 इंटू 360, अब प्लस कितना बच रहा है, तो प्लस बच रहा है 0। तो क्या होगा मेरे पास साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक आ रहा है आपको। क्या ट्रिक आ रहा है आपका, कि बहुत सिंपल तरह से किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी याद ना हो तब भी। cos 720 का वैल्यू निकालना है 720 का, तो 720 को डिवाइड करेंगे कितना से, 360 से डिवाइड करते हैं। कितना टाइम में जाएगा, तो 2 टाइम में जाएगा। 720 रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यह जो बचेगा ना, यही एंगल होगा, यही आपका कोण होगा, और कोई कुछ से मतलब नहीं। कितना बचा, 0। तो क्या लिखोगे, cos 0। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। फॉर्मूला देख लो, cos 2 इंटू 360 या प्लस कितना, 0 प्लस 0, n इंटू 360 प्लस थीटा। तो क्या होगा, फंक्शन इंटू थीटा, cos 0 होता, और cos 0 का वैल्यू क्या होता, 1 होता। मतलब यही है कि जो रिमाइंडर में बचेगा वही आपका वैल्यू होगा, वही आपका एंगल होगा, और कोई अदरवाइज कोई एंगल नहीं होने वाला। जो रिमाइंडर बच रहा है वही आपका एंगल होगा। एंगल निकालना है, एक लास्ट है, साइन 750 डिग्री का, 750 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना। कैसे निकालिए, यूज करो फॉर्मूला। 750 को डिवाइड करेंगे कितना से, 360 से इसको डिवाइड करते हैं। कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा 360, तो हो जाएगा 720। कितना रिमाइंडर बचेगा, 30 डिग्री बचेगा तुम्हारा। तो साइन इंटू 2 इंटू 360 प्लस 30, तो n इंटू 360 प्लस थीटा। तो क्या होगा, फंक्शन इंटू थीटा, यानी साइन कितना, 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। बाई ट्रिक भी इसको बना सकते हो, बहुत सिंपल से। बाई ट्रिक में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो रिमाइंडर बचेगा ना, जो रिमाइंडर, वही आपका वैल्यू होगा। बाई ट्रिक कैसे बनाएंगे, जैसे cos 750 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो डिवाइड करो 750 को 360 से डिवाइड करते हैं। कितना टाइम है, 2 टाइम में। क्या बचेगा यहाँ पर, 720। कितना बचा रिमाइंडर में, 30 डिग्री मेरा रिमाइंडर बचा हुआ है। तो देखो तो जो रिमाइंडर बचेगा वही ना एंगल होगा, cos 30, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो जितना हम लोग ने फॉर्मूला पढ़े वो सब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस ना करोगे 1 मंथ 2 मंथ में आप भूल जाओगे। इसको याद रखना है, मिनिमम आपको 2 साल तक, या जब तक आपका जॉब नहीं लगता है तब तक, क्योंकि एयरफोर्स, एनडीए, हर जगह ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। 360 से प्लस से लेकर आपका 2910 तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना तक एंगल आपको याद होना चाहिए। यही ध्यान रखना है कि 360 से हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका एंगल होगा। अब चलेंगे हम आगे ग्राफ की तरफ, कि ग्राफ के वैल्यू से भी कैसे एंगल का मेजरमेंट किया जाता है, कैसे एंगल हम निकालते हैं। ये तो था बाय फार्मूला के हेल्प से या बाय कॉन्सेप्ट हमने कैसे इसको वैल्यू को रिप्रेजेंट किया, कि किस तरह से इस वैल्यू को हमने निकाला। x
एक्स डैश वाई वाई डैश। यह डिस्टेंस सपोज कर लो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 है, यह डिस्टेंस कितना है, यह भी 1 है, यह -1 होगा और यह -1 होगा, क्योंकि वाई डैश है -1 होगा। और इस तरह से हम लोगों ने एक सर्कल रिप्रेजेंट किया। अब ध्यान दिया जाए कि एक्स एक्सिस जो है वह कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और यहां पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यह अगर ग्राफ समझ जाते हो कि एंगल मेजरमेंट करने का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 5 के माध्यम से त्रिकोणमितिक फंक्शन का ग्राफ फाइंड आउट करना, कि त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। क्योंकि ग्राफ आप सीख लेते हो तो त्रिकोणमितिक फंक्शन का हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाओगे। तो एक्स एक्सिस से यहाँ का डिस्टेंस 1 है, तो यह वैल्यू होगा 1 और 0। 1 रिप्रेजेंट करेगा x को और 0 रिप्रेजेंट करेगा y को, क्योंकि x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ का वैल्यू होगा 0 और 1, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0, तो y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। यहाँ का वैल्यू होगा -1 और 0, यह x है और यह y है, और यहाँ का वैल्यू होगा 0 और -1 होगा। चलिए डिग्री देख लिया जाए, यह है 0 डिग्री, यह है 90 डिग्री, यह है 180 डिग्री, यह है 270 डिग्री। अब फिर यहाँ से हम आते हैं तो फिर यही हो जाता है 360 डिग्री का वैल्यू। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन मिला हुआ हो y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स का रिलेशन है 0 से कहाँ तक, 360 तक। एक्स का रिलेशन है, एक्स का संबंध है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। इसका रिप्रेजेंटेशन करना है पॉइंट को, कि पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पॉइंट रिप्रेजेंट करने आएगा तभी हम ग्राफ को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम केवल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करना सिखा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑल फंक्शन का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में अगर हम पुट करते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होता है, y जो है वह साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है वह कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या है, 0 है। x का वैल्यू पुट करते हैं हम 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर y का वैल्यू क्या है, आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। x का वैल्यू पुट करते हैं हम 180 डिग्री, 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर आपका y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 180 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब हम पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू x का 270 डिग्री, और 270 डिग्री पर y का वैल्यू क्या है, -1 है, तो 270 डिग्री पर -1 होगा। और अब पुट करते हैं x का वैल्यू 360 डिग्री, और 360 डिग्री के बाद फिर हम यही चले आए और यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से y इक्वल टू साइन एक्स का एक पॉइंट हम लोगों ने डिनोट कर पाया कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक पॉइंट क्या होगा। अब इसका ग्राफ हम आसानी से बना पाएंगे। सपोज कर लिया जाए कि y इक्वल टू क्या हो, cos x हो, और इसका पॉइंट फाइंड आउट करना है ग्राफ बनाने के लिए। इसका पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यह x है और यह y है। तो x का वैल्यू आप पुट करते हो कितना डिग्री, इसमें 0 डिग्री पुट करते हो, तो 0 डिग्री पुट करते हो तो x का वैल्यू 0 पुट करते हो, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, आपको याद नहीं रखना है। यहाँ ग्राफ देखो x वाला रिप्रेजेंट करेगा cos थीटा को, तो cos का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है।
x का वैल्यू पुट करते हो 90 डिग्री, x का वैल्यू पुट करते हो आप 90 डिग्री, तो cos या 90 हो जाएगा। x का वैल्यू जैसे पुट करोगे cos 90 डिग्री, तो cos ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। लेकिन आपको रटना नहीं है, x एक्सिस देखो, cos 90 पर x एक्सिस का वैल्यू क्या है 0 है, तो ये क्या होगा आपका 0 होगा। x का वैल्यू पुट करते हो आप 180 डिग्री, cos 180 होगा, cos 180 पर वैल्यू क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, तो cos 180 का वैल्यू क्या होगा -1 होगा। x का वैल्यू पुट करते हो आप 270 डिग्री, तो x का वैल्यू पुट किया आपने 270 डिग्री, और 270 डिग्री पर देखा जाए कि कितना वैल्यू है x का, तो x का वैल्यू है आपका 0 दिया हुआ है, तो 0 होगा। x का वैल्यू पुट करते हो आप 360 डिग्री, फिर जहां से चले थे वहीं चले आए हम, तो x का वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पर 360 डिग्री, और 360 डिग्री पर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने y इक्वल टू साइन x और y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ जो है वह ग्राफ हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो ग्राफ का केवल यहाँ पर हमने क्या दिखाया, पॉइंट दिखाया, क्योंकि पॉइंट अगर मालूम हो तभी तो आप ग्राफ बना सकते हो। नहीं समझ आ रहा है तो इधर देखा जाए 10th क्लास का एक कॉन्सेप्ट, x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 5। हमें क्या चाहिए, तो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ चाहिए। तो क्या करते हो बताओ, तो हम यही ना काम करते हैं कि x और y का पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो x y का पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। एक बार x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यह x 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। और एक बार हम y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। केस नंबर 1 में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 5 आया, और केस नंबर 2 में y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 5 आया। अगर लीनियर इक्वेशन में, रैखिक समीकरण में किसी भी लाइन का ग्राफ निकालना हो तो 2 पॉइंट हो तो आसानी से हम ग्राफ निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन में अगर 2 पॉइंट दिया हो तो आसानी से ग्राफ निकाल सकते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, y एक्सिस पर होगा कितना 0 और 5। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x एक्सिस पर होगा 5 और 0, यानी कि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। इसलिए एक बार x को 0 लिया गया और एक बार y को 0 लिया गया, और यहाँ से हम आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम आसानी से ग्राफ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यह था मेरा 10th क्लास के बेस पर। 10th क्लास में जो पढ़ना था वह क्या था, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ना था। लेकिन 11th क्लास और 12th क्लास में ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ पढ़ना है। तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में y इक्वल टू साइन x लिखा गया है, और यहाँ दिया गया है कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो पहले 0 से लेकर 360 तक आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। पॉइंट रिप्रेजेंट करोगे तभी तो ग्राफ बना पाओगे। हमने बताया है पिछले वीडियो में कि x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है cos थीटा को और y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है sin थीटा को। तो यहाँ हमने डिस्टेंस लिया 1 इसलिए लिया क्योंकि cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। कभी भी आप कितना भी बड़ा वैल्यू निकाल कर देख लो, 1 से बड़ा और -1 से छोटा वैल्यू नहीं आ सकता है। यहाँ पर 2 आपने क्यों नहीं लिया, आप बता सकते हो, क्योंकि किसी भी फलन का साइन हो या कॉस हो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा। यहाँ तक सही हो आप लोग। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से x एक्सिस यानी y इक्वल टू साइन x का और y इक्वल टू कॉस x का पॉइंट निकालना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है, और यह ग्राफ हमेशा आपका काम आएगा, 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, दोनों क्लासों में ये ग्राफ आपका काम आएगा। और यह एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। जैसे आपका ये ग्राफ लीनियर इक्वेशन का आया हुआ था 11th क्लास में, 10th क्लास में, उसी तरह से 11th या 12th क्लास में एक ग्राफ आपका किसी भी फंक्शन का हो सकता है, साइन कॉस, टैन कॉस, एक्स, एक कॉट का।
तो मैं इसके पश्चात आप लोग से विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग हर वीडियो प्रतिदिन पढ़ते चलिए और ऐप पर जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो रहा है पढ़ते चलिए। हो सकता है कि 1 जुलाई से लाइव क्लास की प्रोसेस जारी है, तो लाइव क्लास स्टार्ट होगा, उससे पहले आपको सूचना दे दिया जाएगा। ऐप पर आपका जो नोटिफिकेशन है वह चेंज होगा और वहाँ बताया जाएगा कब से लाइव क्लास चलेगा और उसमें क्या क्या प्रक्रिया आपको करनी होगी। धन्यवाद।